मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं तो आपको संगठन की ज़रूरत पड़ती है। ये संस्था किस लिए? ये हमारी भलाई के लिए है। मालिक मिशन से क्या चाहता है? कुछ नहीं। उनके मालिक ऐसे थे जिन्होंने कोई मिशन नहीं बनाया, लेकिन मेरे मालिक मिशन क्यों चाहते थे? आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे मालिक के मालिक ने अपने जीवन काल में लगभग 250 लोगों को प्रशिक्षित किया, जो 25 से लेकर अधिक से अधिक 100 मील की दूरी पर रहते थे। यही सब कुछ था। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं लाला जी की प्रतिष्ठा कम कर रहा हूँ या उनके काम को छोटा आंक रहा हूँ। उनका कार्य महान था। उन्होंने ही इस महान बीज को लगाया। किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत आसान है कि वह बीज बोए और चला जाए और कहे कि मैंने अपना काम कर दिया, मुझे संगठन की आवश्यकता नहीं है। ये किस लिए? आपको भूमि में एक छिद्र की ज़रूरत है जहाँ एक बीज रखकर उसे ढक दीजिए। लेकिन जब पौधा ऊपर आएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी कटाई छटाई के लिए कैंची की ज़रूरत होगी। जड़ के चारों ओर खुदाई के लिए कुछ चाहिए होगा। पानी देने के लिए कुछ चाहिए होगा। कीड़ों से बचाने के लिए, दीमक के लिए दवाई की ज़रूरत होगी। वस्तुतः बीज को बोने के बाद ही ज़रूरतें शुरू होती हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी बीज लगाता है, फिर उसके बाद पेड़ की देखभाल शुरू होती है, जिसे दूसरा व्यक्ति करता है। फिर किसान की भूमि शुरू होती है। फिर किसान की भूमिका शुरू होती है, जिसे इस आम से उस आम तक, उससे उस आम तक जाना पड़ता है। इस समस्या को अमेरिकी तकनीक ने बड़े सुंदर तरीके से हल किया है। आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप गुच्छे के गुच्छे अंगूर तोड़ सकते हैं। वास्तव में संगठन किसी संस्था के विकास को प्रतिबिंबित नहीं करता। जब यूरोप में कारें नहीं थीं, लोग पैदल इधर उधर जाते थे, तो किसी भी ट्रैफिक नियम की ज़रूरत नहीं थी। लाल हरी बत्तियां नहीं थीं, न ही कोई पुलिस का जवान था। आप बाएं दाएं जिधर चाहें जा सकते थे। यदि आप दूसरे आदमी से टकरा भी जाते थे, क्या फ़र्क पड़ता? कोई मारा नहीं जाता। लेकिन आज जब आपके पास 600 हॉर्स पावर की कारें हैं और ऐसी सैकड़ों हजारें कारें सड़क पर हैं, तो आपको अनुशासन की, संगठन की, बिजली घर की, राजस्व की ज़रूरत है। आपके सहयोग के बिना ये कैसे संचालित हो सकता है? हर लाल बत्ती के लिए, हर सड़क के लिए आपने कहीं धन दिया है। आप धन क्यों देते जा रहे हैं? कहीं 2 फ्रैंक, कहीं 12, कहीं 17, तो कहीं 28 फ्रैंक आप देते ही जा रहे हैं। जब आप यहाँ से मर्सिली तक जाते हैं तो लगभग 40 फ्रैंक अदा करना पड़ता है। ये मजाक नहीं है। आप इस पर सोचते नहीं हैं। लेकिन जब किसी किताब को खरीदने की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमें सहज मार्ग में पैसा नहीं मांगना चाहिए। हम यहाँ पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको एक किताब बेच रहे हैं। क्या आप अपना धन किसी ऐसे काम के लिए देते हैं जहाँ बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है? इसलिए याद रखिए, संगठन आपके लिए है, किताबें आपके लिए छपती हैं। यदि मालिक यात्रा करते हैं तो आपके लिए करते हैं। यदि कोई आश्रम बन रहा है तो ये आपके लिए है। मालिक तो किसी पेड़ के नीचे रह सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आप यूरोपीय लोग ही टेंटों में रह सकते हैं। भारतीय बिना किसी टेंट के भी रह पाने के लिए प्रसिद्ध है। और आपकी इस छोटी सी पहाड़ी और अर्ध ठंड नहीं, बल्कि हिमालय में रहने के लिए यूरोप में आप ऐसे पर्वतों के बारे में नहीं जानते। इसलिए जब कोई भारतीय
किसी चीज़ के लिए कहता है तो उसे छोटा मत बनाइए कि यह आदमी मक्खन रोटी चाहता है। यदि आप उसे मक्खन रोटी नहीं दे सकते तो एक गिलास पानी ही दीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि वह कुछ मांग रहा है। वह कभी नहीं मांगता। मेरे मालिक ने कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं की। जब शाहजहाँपुर का आश्रम प्रस्तावित था तो वे आश्रम बनाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे अभ्यासियों का दृष्टिकोण जानते थे जो कभी देते नहीं हैं। वे सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि वे अपने न देने का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। जो देता है वह चुपचाप कहीं भी धन देकर चला जाता है। वह यही नहीं चाहता कि कोई इस बात को जाने। बाएं हाथ को ये नहीं पता होना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या दिया है, लेकिन जो नहीं दे रहा है वह अपने दोनों हाथ विरोध में उठाता है। मैं क्यों दूं? सहज मार्ग पैसे की मांग क्यों करता है? और उस कार्य में निराश शोर से वह अपने हाथ का खालीपन दर्शाता है और दुर्भाग्यवश अपने हृदय की रिक्तता भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशिक्षक इस धारणा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हो जाए कि संगठन आवश्यक है, इसके अस्तित्व को रहना है, इसका समर्थन करना है। मुझे पता है कि यहाँ भी कुछ ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने किसी अवसर पर किसी भी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करने का विरोध किया। प्रशिक्षकों को मिशन के उद्देश्य, जो कि मालिक का उद्देश्य है, के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामाजिक उत्थान या सहायतार्थ कार्य करने की कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ स्वयं मानवता का उत्थान होता है। जो कार्य मेरे मालिक ने अपने हाथ में लिया है उसके क्षेत्र का विस्तार कल्पना से परे है। यदि आप इसे छोटा करते हैं तो स्वयं विकास को छोटा करते हैं, स्वयं ईश्वर को छोटा करते हैं। मुझे मिशन के बारे में इतना ही करना है। याद रखिए कि यदि आपकी धारणा दृढ़ है तभी आप दूसरे को भी दृढ़तापूर्वक बता सकेंगे। हम इसलिए नहीं बोलते कि हम बुद्धिमान हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि उसने जो व्यक्तिगत अनुभवों से अर्जित किया है, उसी भरोसे को, उसी दृढ़ धारणा को वह दूसरों में संचारित कर सकता है। ज्ञान तो आप पुस्तकों और शब्दकोश से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ब्रह्म दृढ़ता अंदर की दृढ़ता से पैदा होती है। बल अंदर के बल से आता है, भरोसा अंदर के भरोसे से आता है। जब तक हमारे पास ये बातें नहीं हैं, हम दूसरों को इन्हें नहीं दे सकते। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मालिक को, पद्धति को, हम क्या कर रहे हैं, इस बात को भली प्रकार समझ लें। हम मानवता को देवदूतों, देवताओं के स्तर से भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये साधारण नहीं, अति मानवीय कार्य है। ये तो दैवी कार्य है जिसमें आप संलग्न हैं। कृपया इसे समझें और तदनुसार कार्य करें। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी, अरे यार।